नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब ID जीके भाई प्रदीप स्वामी हिसार। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा जीके के MCQ क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय डेयरी संशोधन संस्थान NDRI करनाल पूर्ववर्ती देश से विकसित हुआ। ये हुआ था डी। इसका राइट आंसर है इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। डी आंसर इसका। राष्ट्रीय डेयरी संशोधन संस्थान NDRI करनाल पूर्ववर्ती देश से विकसित हुआ, तो इसका डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो ये की गई है हिसार। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो हिसार में की गई है ये। क्वेश्चन नंबर 4, गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, आहत, आवारा एवं बीमार गायों को रखना तथा देखभाल करना। सी इसका राइट आंसर है, आहत, आवारा एवं बीमार गायों को रखना तथा देखभाल करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में पशुओं पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो डी आंसर इसका हिसार। जो घोड़ों पर अनुसंधान किया जाता है वो है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार में। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है करनाल में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है करनाल में। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा सरकार ने डेश योजना शुरू की है। एक योजना जो गौशालाओं को चारा आपूर्ति कराने वाली और उगाने वाली कृषकों को 10,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देती है। तो ये है वित्तीय सहायता देती है चारा बिजाई पर। ये इसका राइट आंसर है, चारा बिजाई। हरियाणा सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत जो गौशाला में जो पशु है उनके लिए कृषक जो प्रति एकड़ चारा की बिजाई करते हैं उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाती है, वित्तीय सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस योजना निकाय के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने बांझ मुक्त पशुधन योजना की शुरुआत की है? तो ये की है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बी आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये है हिसार में। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में स्थापित किया गया है। पहले भी आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा में किस जाति की भैंस विख्यात है? हरियाणा में किस जाति के भैंस विख्यात है? तो मुर्रा जाति की जो भैंसें हैं वो सबसे प्रसिद्ध है हरियाणा में। तो इसका बी आंसर है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलोज कहाँ स्थित है? तो ये है हिसार में। क्वेश्चन नंबर 12 का ए,
क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? तो ये है करनाल में। 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो ये है, इसका राइट आंसर रहेगा 3। इसका राइट आंसर डी है। इसका पहला और दूसरा और तीसरा तीनों है। इसमें पढ़ लेते हैं। पहले में क्या बताया है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1923 में बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तौर पर हुआ। नंबर 2 है, 1936 में इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट नाम दिया गया। नंबर 3, 1955 में करनाल स्थित वर्तमान स्थल पर NDRI का स्थानांतरण हुआ था। 1955 में स्थानांतरण हो गया इसका करनाल में। पहले ये कहाँ पे था? बेंगलोर में। 1923 में स्थापित किया गया था नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट और 1936 में इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट नाम दिया गया। इसका नाम चेंज कर दिया गया था 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुर्रा भैंस को। डी आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान हरियाणा के देश में स्थित है? तो ये है हिसार में। 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यमुनानगर में पशुपालन एवं डेयरी अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1991 में। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है? तो राज्य पक्षी है डी, इसका राइट आंसर है फ्रैंकोलिनस। तो ये डी आंसर इसका राइट आंसर है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? फ्रैंकोलिनस। और हिंदी में क्या कहते हैं? काला तीतर। राज्य पक्षी कौन सा हरियाणा का? काला तीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो काला तीतर है। हिंदी में काला तीतर कहा जाता है और इंग्लिश में फ्रैंकोलिनिस। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान किस जिले में है स्थित है? तो ये है बी, राइट आंसर इसका करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है श्रवण कुमार गर्ग। अब तो ये शायद चेंज हो गया होगा, बताएंगे नया नाम यदि चेंज हुआ है तो बता देंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? ये खोला गया है 7 जनवरी 1986 में। ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान हरियाणा के डेस जिले में अवस्थित है? तो ये है करनाल में। 23 का ए आंसर इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा गाय की पहचान की प्रमुख लक्षण है? तो ये है ए, लंबा और संकरा चेहरा। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन है? तो ये डॉक्टर विनोद वर्मा है। अब यदि चेंज हुआ होगा तो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये है हिसार में। क्वेश्चन नंबर 27, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइनिस NRCE हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में ICAR राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI स्थित है? करनाल में। सी इसका राइट आंसर है। कई बार क्वेश्चन आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, विशेष पशुधन बीमा योजना SCSP का उद्देश्य देश को लाभ प्रदान करना है? तो सी इसका राइट आंसर है। अनुसूचित वर्ग से संबंधित परिवार जो पशुधन के पालन में लगे हुए हैं।
क्या है इसका राइट आंसर? सी है, अनुसूचित वर्ग से संबंधित परिवार जो पशुधन के पालन में लगे हुए हैं उनका क्या है, विशेष पशुधन बीमा योजना SCHP का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित पशु संजीवनी सेवा की विशेषता नहीं है? पशु संजीवनी विशेषता नहीं है ये बताना है हमें। तो ये है डी है, उपचार और दवाओं के लिए एक मामूली शुल्क का भुगतान किया जाना। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस जिले के जहाजगढ़ गांव में लगने वाला वार्षिक मेला हरियाणा के खरीदारों और विक्रेताओं का सबसे बड़ा जमघट है। मेले का मुख्य आकर्षण भारत के भैंसों की सबसे प्रसिद्ध नस्ल मुर्रा है। तो ये है झज्जर। सी इसका राइट आंसर है। झज्जर जिले के जहाजगढ़ गांव में लगने वाला वार्षिक मेला हरियाणा के खरीदारों और विक्रेताओं का सबसे बड़ा जमघट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, अगस्त 2017 में हरियाणा सरकार ने स्थानीय पंचायतों को डेस गाय की एक बार सहायता की घोषणा की जो मवेशियों को आश्रय प्रदान करने के लिए पट्टे पर गोचारण भूमि लेंगे। तो ये है 5,000 रुपये। भैया इसका राइट आंसर है। अगस्त 2017 में हरियाणा सरकार ने स्थानीय पंचायतों को प्रति गाय 5,000 रुपये की एक बार सहायता की घोषणा की जो मवेशियों को आश्रय प्रदान करने के लिए पट्टे पर गोचारण भूमि लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान देश में स्थित है। तो ये है हिसार में। डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र हरियाणा में कहाँ है? तो ये है हिसार में। ए इसका राइट आंसर है। ये कई बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? ए इसका राइट आंसर है 29 जुलाई 2016। ए इसका राइट आंसर है। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो ये है हिसार में। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की है झज्जर से। ये भी कई बार 3 बार क्वेश्चन आ चुका है इसी वीडियो में। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की है झज्जर में। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत तत्कालीन हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की? तो ये की थी OP धनखड़ ने। क्वेश्चन नंबर 39, जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो ये जो सभी जो दिए हैं ये उद्देश्य है। जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना के निम्न उद्देश्य है। नंबर 1 है, यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क है। नंबर बी, गाय भैंस सांड और ऊँटों के लिए 100 रुपये की प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। नंबर सी, भेड़ बकरी और सूरों के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। तो इसके जो तीनों राइट है ये राइट आंसर है तीनों। क्वेश्चन नंबर है 40, हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत देश मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितने पशुओं को रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 41 है, हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो ये है मुर्रा। बी आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में इस वर्ष हुआ था। तो 1955 में हुआ था। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 मुर्रा इसकी एक किस्म है। तो भैंस की जो नस्ल है वो मुर्रा है। क्वेश्चन नंबर 44, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन वेफेलोज CIRB स्थित है हिसार में। हिसार में है ये। जैसे अगरवा साइड के जाएंगे ना तो वहाँ है ये। क्वेश्चन नंबर 46 है, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का दायित्व किस पर है? तो ये है
जयप्रकाश दलाल पे दिया गया था ये डेयरी विभाग, अब चेंज हुआ है। हरियाणा सरकार के द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम निकाय द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये किया गया है बी, इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या काम करता है? हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई है बांझ मुक्त पशुधन स्कीम की किस कार्यक्रम के निकाय द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है? तो सी इसका राइट आंसर है पशुधन बीमा योजना। 49वां है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना करनाल में कब की गई? तो ये की गई थी 1955 में। 20 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50, गौ संरक्षण के लिए खाना खाओ बेटा। गौ संरक्षण के लिए कठोर कानून किस वर्ष बनाया गया? तो यह बनाया गया था बी 2015 में। 51वां क्वेश्चन है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह की गई थी 1997 में। 52 का है भारत के पशु प्रजनन में हरियाणा देश स्थान पर है? तो भारत के पशु प्रजनन में हरियाणा कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम 85 क्वेश्चन करेंगे, इसके पढ़े हैं, लगातार पढ़ते रहिए। अब पुलिस का पेपर भी होगा, फिजिकल चल रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।